नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका मैथ ड्रामा पर। चलिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या, घातांक और करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन आपको थंबनेल में दिखाई दे रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, बने रहे वीडियो में। शुरुआत करते हैं ज़रा शुरू से। देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है हम क्या करते हैं, 10 + 3 दिया हुआ है, √4 वर्गमूल निकालना हमें 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ इसका मतलब क्या है, गुणा। ठीक है ना, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। यहाँ इसका मतलब होता है गुणा, यानी जब 2 यहाँ से बाहर निकला 3 के साथ पहुँचा तो गुणा हो गया। 3 दूनी 6, कितना हो गया यहाँ पर 6 और 10 हो जाएगा 16। 16 किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। और 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। कैसे आ जाएगा, चलिए देखिए, यानी 10 + 3, 4 का रूट निकालेंगे तो गुणा कर दें 2 की रूट के अंदर हो गया। ठीक, यानी 10 + 3 दूनी 6, तो 10 के साथ हम 6 को ऐड करेंगे, हो गया आपका 16। और 16 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे कि अगर मान लीजिए दिया हुआ हो 5 + 2√6 और ये टोटल किस में है, रूट में। याद रखना है, जब रूट के अंदर रूट हो, जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो, यानी वर्गमूल के अंदर वर्गमूल हो, तब हम करते क्या है, यहाँ पर क्या था, 4 था, 4 का अंडर रूट निकाल लेते हैं, 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, 6 है, 6 का अंडर रूट नहीं निकलता। इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, कैसे होगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्या करते हैं, जब क्या हो, यहाँ अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो और यहाँ पर क्या लिखा हुआ हो, 2 हो, इस वाले अंडर रूट से आगे क्या हो, 2 हो। याद हमें रखना है कि जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो और यहाँ पर क्या हो, 2 हो, क्या हो, 2 हो, तब हम क्या करते हैं, हम कोई 2 ऐसे नंबर लेते हैं, हम कोई 2 ऐसे नंबर लेते हैं कि जिन्हें प्लस करें तो ये आए और मल्टीप्लाई करें तो ये आए। क्या ऐसे क्या नंबर ले सकते हैं हम, 3 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। 3 और 2 प्लस करेंगे 5 आएगा, और 3 में 2 की गुणा करी तो कितना आया, 6 हो गया, 3 दूनी 6। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और दोनों को पहना दीजिए टोपी। ये हो गया इसका आंसर, है ना। क्यों होता है ऐसा, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसका बेसिक क्या आखिरी ट्रिक बनी कैसे ऐसे। ठीक है, याद सिर्फ तो आपको इतना रखना है कि जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दिया हुआ हो और इस अंडर रूट के आगे क्या हो, 2 हो, जब इस आगे 2 हो तो हमें करना क्या होता है, हमें कोई 2 नंबर ऐसे लेने होते हैं जिनको प्लस करें तो 5 आए, यानी ये वाला नंबर आए, गुणा करें तो ये अंडर रूट वाला नंबर आए। बड़ा वाला नंबर हमेशा हम आगे लेते हैं, बड़ा वाला नंबर हम हमेशा आगे लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 नंबर लिए, 3 और 2, तो 3 को हम पहले लिखेंगे, 2 को बाद में लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 ना हो तो क्या होगा, अभी बताएंगे। यहाँ पर 2 बना देंगे, कैसे बताएंगे, देखिए। देखो करते क्या है कि जब अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमें इस टाइप से दिया हुआ हो कि 5 - 2√6, और ये भी इसके अंदर है, रूट के अंदर है, किसके अंदर है जी, रूट के अंदर है। और जब रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो और इस वाले रूट के आगे क्या लिखा हुआ हो, 2 लिखा हुआ हो, 2 ना भी हो तो लाएंगे, कैसे लाएंगे देखते रहिए। 2 लिखा हुआ हो तो हम 5 मतलब ऐसे 2 नंबर लेते हैं कि जिन्हें प्लस करें। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तभी भी हमें प्लस ही करके देखना है, ऐसा ना समझें कि अब हमें 2 नंबर ऐसे लें कि जिन्हें प्लस करें माइनस करें तब 5 आए, नहीं। यहाँ पर प्लस हो माइनस हो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ क्या लेना, प्लस ही लेना है। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और बाद में पहना दीजिए दोनों को टोपी। देखिए 5 और 3 हो गया, और 3 और 2 हो गया 5, और 3 दूनी हो गया 6। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। या फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा कि जब यहाँ पर 2 ना दिया हुआ हो, जब यहाँ पर 2 ना दिया हुआ हो। देखिए अगर दिया है 5 + √21 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रूट के अंदर रूट, वर्गमूल का मतलब है कि इस वाले नंबर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बस समझो जरा, अगर क्वेश्चन लिख दे इस प्रकार से
कि 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, 25 बराबर 5 थोड़ी ना लिख दोगे, है ना। क्यों, ये तो गलत हो जाएगा जब तक इस पे हम रूट न लगाएंगे। तो इसका मतलब भी तो ये होगा कि 25 का वर्गमूल पूछा कितना, 5, और यहाँ पे लिखा 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ऐसे ही क्या है कि 5 + √21 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए का मतलब है कि हम सारे का इसका भी रूट लगा दें। ठीक, अब ये वर्गमूल ज्ञात करने वाली लाइन खत्म। इसका मतलब यही हो गया कि 5 + √21 का वर्गमूल निकालना है हमें, है ना। अब मैंने बताया था कि जब रूट के अंदर रूट हो और यहाँ पर आगे क्या हो, 2, लेकिन यहाँ पर तो 2 है ही नहीं। अब क्या करें भाई, चलिए नहीं है तो हम लगा लेते हैं। 5 + 2 √21/2, देखिए ये लिखा हुआ है √21 लिखा हुआ है। इसमें मैंने 2 से ऊपर गुणा कर दी और 2 से ही नीचे कर दिया भाग, तो 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो इसे लिख सकते हैं, हम लिख दिया। ठीक, अब इस सारे के ऊपर क्या है, रूट है। अब क्या करें, इसे एलसीएम लेंगे उस हिसाब से जोड़ सकते हैं, जैसे हम लेते हैं कि मान लिया अपन 1 ले लिया, उस हिसाब से अगर आप जोड़ोगे तो 5 दूनी 10 हो गया प्लस 2 √21। ठीक, और टोटल का क्या है, रूट। अब क्या है, अब देखिए आपको पता लग गया कि अब ये वाली फॉर्म में हो गया कि रूट के अंदर रूट है, और भैया यहाँ पर लिखा हुआ है 2। जब रूट के अंदर रूट है और लिखा हुआ है 2, तो हमें करना क्या होता है, हमें 2 नंबर ऐसे लेने होते हैं जिन्हें प्लस करें तो ये वाला नंबर आए यानी 10 आए, और गुणा करें तो ये आए 21 आए। तो ऐसा क्या होगा, 7 तिया 21 और 7 और 3 10, 7 तिया 21, 7 और 3 10। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस, तो लगा दीजिए प्लस और सबको पहना दीजिए टोपी, और यहाँ पर अपॉन में 2 है, इस 2 को भी पहना दीजिए टोपी। इसके लिए आंसर हो जाएगा ये। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो आज तक हमसे अब से पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, आरआरबी में और आपके एसएससी सीपीओ वगैरह में। चलिए शुरू करते हैं। दिया है क्वेश्चन 7 + 4 √3 का निकालना है, हमें रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है 7 + 4 √3 का। अब क्या करें, अब बताया था मैंने कि रूट के अंदर रूट हो तो होता क्या है, जब रूट के अंदर रूट हो और यहाँ पर लिखा हुआ क्या हो 2, इस वाले रूट के आगे क्या लिखा हुआ हो 2, तो क्या करते हैं, मैंने बता दिया आपको, अच्छी तरह से पता चल गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर 2 नहीं है, जब 2 नहीं है तो हम यहाँ पर लाएंगे 2। कैसे लाएंगे, यानी 7 + 4 की जगह पर लिख सकते हैं हम 2 × 2 लिख सकते हैं √3। ठीक, अच्छा अब इस 2 को ले जाइए इसके अंदर, और जब ये 2 इसके अंदर जाएगा रूट में चेंज होगा, जब हम 2 को रूट के अंदर चेंज करेंगे तो 4 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 का ही रूट कितना होता है 2, यानी 2 का स्क्वायर करके हम अंदर ले जाएंगे, यानी 2 को अंदर ले जाएंगे हो जाएगा 4, और 4 की गुणा होगी 3 के साथ, 4 तिया 12, यानी 7 + 2 √12। ठीक है जी, 4 देखिए 2 अंदर जाएगा रूट के, 4 में चेंज हो जाएगा, 4 की गुणा 3 के साथ की, 4 तिया 12। अब हमें करना क्या है, हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि प्लस करें तो 7 आए, गुणा करें तो 12, प्लस करें तो 7 आए, गुणा करें तो 12। ऐसा क्या होगा, नंबर ले लीजिए 4 और 3, मैंने बोला था बड़ा वाला नंबर हम आगे लिखते हैं, तो 4 और 3 7, 4 तिया 12, प्लस है लगा दीजिए, सबको पहना दीजिए टोपी। आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, किस टाइप से मिलते हैं हमें क्वेश्चन, देखिए इस टाइप से भी मिलते हैं। देखिए दिया हुआ है 8 - √60 का हमें निकालना, अंडर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना है। अब इस कंडीशन में क्या करें, बताया है जब रूट के अंदर रूट हो और यहाँ पर क्या हो 2, रूट के अंदर रूट हो यहाँ पर हो 2, ड्रामा क्या अच्छा नहीं लग रहा मैथ का। चलिए तो अब हम क्या करें, यहाँ पर 2 लेकर आएंगे। 2 कैसे लेकर आए, एक काम करें 2 यहाँ पर लिखें 60/2। ठीक, यानी 2 से ऊपर गुणा की 2 से भाग कर दिया। या फिर एक तरीका और है हमारे पास, क्या है तरीका हमारे पास,
हम यहाँ पर लिख सकते हैं 60 को 4 के साथ, यानी 4 गुणा 15, 15 चौका 60। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि 4 का रूट जब हम बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा केवल 15। समझ में आ रहा ना? क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर आ गया 2। हमें करना क्या है? 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें प्लस करे तो 8 आए, गुणा करे तो 15, प्लस करें तो 8 आए, गुणा करें तो 15। ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे? ऐसे होंगे 5 तिया 15 और 5 और 3 8। बड़ा वाला नंबर आगे लिखिए, छोटे वाले को पीछे रहने दें। 5 तिया 15, 5 और 3 8। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया और पहना दिया दोनों को टोपी। आ गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब थोड़े अजीब टाइप के क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 1/रूट में 3 प्लस रूट में 2 का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू हमें पूछी है। इस टाइप क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है? परिमेयीकरण करना होता है, रैशनलाइज करना होता है हमें इसके डिनोमिनेटर को। परिमेयीकरण कैसे करते हैं? इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो नीचे लिखा हुआ है वही लिख दीजिए ऊपर, जो नीचे लिखा हुआ है वही लिख दीजिए ऊपर। अगर नीचे प्लस है तो लगा दीजिए माइनस, और अगर नीचे माइनस है तो लगा दीजिए प्लस। ठीक, यानी क्या कि अगर नीचे प्लस है तो ऊपर लगा दीजिए माइनस, और अगर नीचे माइनस है तो लगा दीजिए प्लस। यानी विपरीत चिन्ह लगाना है हमें, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां चिन्ह लगाना है विपरीत। अब करना क्या है? नीचे कर देते हैं हम दोनों नंबर के स्क्वायर का अंतर, दोनों नंबर के स्क्वायर का माइनस अंतर। क्या होगा? देखिए 3 का स्क्वायर दिया, रूट 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पता है आपको, स्क्वायर से रूट खत्म, बचा क्या बच्चे? 3। यहाँ पर क्या बचा? 3। माइनस कर देना है किसको? रूट 2 के स्क्वायर को। तो रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, बचा क्या? 2 है जी। आंसर क्या हो गया? रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 में से 2 गए 1, तो 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आ जाएगा आपके लिए रूट 3 माइनस रूट 2। ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको मिलेगा एग्जाम में ऐसा देखने के लिए। होता क्यों है ऐसा? चलिए देख लेते हैं क्यों बनी ये शॉर्ट ट्रिक, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता माइनस, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता माइनस, तब भी हम क्या करते? यहाँ पर माइनस है तो ऊपर लगा देंगे प्लस इन्हीं नंबर के साथ, नीचे माइनस है तो ऊपर लगा देंगे प्लस, और नीचे क्या करना है? दोनों का स्क्वायर को माइनस कर देना है। दोनों के नंबर को स्क्वायर करें, मैंने दोनों नंबर का स्क्वायर निकालें और उसे कर दें माइनस। रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 ही आएगा, रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 ही आएगा, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आएगा। 1 की कोई मतलब नहीं बनता, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए ऐसा होता क्यों है देख लेते हैं जरा। ऐसा होता इसलिए है वही, जब हम हर का रैशनलाइजेशन करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, तो होगा क्या? देखो नंबर दिया हुआ है 1/√3 माइनस रूट 2। यहाँ पे मैंने क्या किया? रूट 3 प्लस रूट 2 की गुणा कर दी ऊपर, और रूट 3 प्लस रूट 2 की गुणा कर दी नीचे। कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, क्यों? इससे ये खत्म है ना, इन दोनों से तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, ये क्या बन रहा है? देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप सभी को पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये नंबर तो ऊपर पहुंच गया ये वाला, रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन, अब a का स्क्वायर, a क्या है? रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर तो रूट 3 प्लस रूट 2 है ही है, नीचे रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, यानी रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 में से 2 गए 1, और अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए आंसर होगा इसका ये। इतनी देर न लगा के, इतना देर काम ना करने के बजाय हम शॉर्ट में ही क्या करते हैं, जो नीचे का नंबर है उसे ऊपर ले जाइए। अगर नीचे माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, और बाकी नीचे दोनों नंबर का स्क्वायर करने के बाद माइनस करके लिख दें। आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और हार्ड वाले। देखिए क्वेश्चन है, यदि a बराबर, सॉरी क्वेश्चन सिर्फ इतना है,
कि रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 6 यानी 5 प्लस 2 रूट 6 का रूट -1 अपॉन रूट के अंदर 5 प्लस 2 रूट 6 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में सही आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। देखो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इसे हम सॉल्व कर लेंगे आराम के साथ। इसे अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं, हमने इसे लिख दिया यूं ही 5 प्लस 2 रूट 6 का क्या रूट। ठीक, अच्छा या देखिए अभी क्या बताया था कि जब हमें दिया हुआ हो रूट के अंदर रूट और आगे दिया हुआ हो 2, रूट के अंदर रूट और आगे दिया हुआ हो 2, तो हम करना क्या होता है, दो नंबर ऐसे लेते हैं जिन्हें गुणा करें तो ये नंबर आए, जोड़ें तो ये नंबर आए। 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, प्लस है प्लस लगा दीजिए और दोनों को पहना दीजिए टोपी। ये तो हो गया ये वाला। ठीक, अब माइनस करते हैं। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है और यह यहाँ से यहाँ तक अलग हो गया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए किससे, इस माइनस से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो देखिए जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म तो यहाँ पर है, यानी 5 प्लस 2 रूट 6 है, यहाँ पे 5 प्लस 2 रूट 6 का ही रूट निकालना। तो क्या आएगा 1 अपॉन यही आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। अब हम क्या करें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका कर देते हैं रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने के लिए क्या होगा, इसी को सॉल्व कर इधर दिखाता हूं मैं। देखिए 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, जब इसे हम यहाँ से हटाना होता है तो मैंने बताया था कि इस नंबर को ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगा दीजिए। नीचे क्या करना है, दोनों के स्क्वायर को माइनस कर देना है। रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, कर देना है क्या माइनस। तो रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 में से 2 गए, 1 बचा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया इसकी जगह पर। किसकी जगह पर, इसकी जगह पर। तो हम रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस इसकी जगह पर रख दें इसे, किसे, रूट 3 माइनस रूट 2 को। ठीक, तो रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस प्लस माइनस रूट 3 और माइनस माइनस प्लस रूट 2। रूट 3 प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, दोनों प्लस के रूट 2 है, एक रूट 2 ये रहा, एक रूट 2 ये रहा, तो कितने हो गए, 2 रूट 2, 2 रूट 2। ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए ए। क्लियर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या है क्वेश्चन। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, 1 अपॉन रूट 12, मतलब रूट के अंदर 12 माइनस रूट 14 और ये रूट के अंदर आपका होगा 8 माइनस रूट 60 और 10 प्लस रूट 84 का भी रूट निकालना है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इसके 0 1 2 3। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3। क्या होगा इसके लिए सही आंसर। चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप ने एक एक को सॉल्व करता हूँ। कैसे, देखिए 1 अपॉन रूट अपॉन में दे रखा है रूट 12 माइनस रूट 140। तो आपको पता है जब रूट के अंदर रूट दिया हुआ हो और यहाँ पर दिया हुआ हो 40, मतलब सॉरी यहाँ पर दिया हुआ हो 2, लेकिन 2 तो हमारे पास है ही नहीं। एक तरीका है हमारे पास, या तो क्या करें 2 यहाँ पे लिखें और अपॉन में 2 लिख के कर लें, या फिर क्या करें, यहाँ 4 के भाग करके देख लें। देखो 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 बार, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 35। तो 4 यहाँ से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और अंदर रूट में क्या रह जाएगा, 35 रह जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब क्या करें, जहाँ पर 2 आ गया, इस कंडीशन में हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस किया तो 12, 7 5 12 और गुणा किया तो 35, 7 पन्ना 35। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 2 नंबर हमें ऐसे लेने हैं कब, जब यहाँ पर 2 हो। उन 2 नंबर कैसे लेने हैं कि प्लस करें तो ये नंबर आए और गुणा करें तो ये वाला नंबर आए। यहाँ पर जो निशान है, जो चिन्ह है वो लगा देना है। ठीक, और पहना देना है दोनों को टोपी, यानी रूट 7 माइनस रूट 5 आ गया इसकी जगह पर। ठीक, इसकी जगह पर क्या आ गया जी, 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5 माइनस कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसी को, तो जब हम करेंगे क्या, 1 अपॉन 8 माइनस रूट 60 दिया हुआ है, रूट में अंदर रूट है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2 कब होगा, एक कंडीशन देख लेते हैं क्या, कि 15 चौका 60 होते हैं, यानी 4 गुणा 15। 4 जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ये क्या, 2 रूट 15।
है ना। 4 का अंडर रूट निकाला, 2 आ गया, अंदर क्या बचा 15। अब हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि जिन्हें प्लस करें तो 8 आए, गुणा करें तो 15। तो क्या होगा ऐसा, 5 और 3 8, 5 तिया 15, माइनस है माइनस लगा दीजिए, दोनों को पहना दीजिए टोपी। क्या हो गया 1/√5 माइनस √3। ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 2, ऊपर दिया हुआ है, ऊपर ये लिखा रहने दो। देखो नीचे लिखा हुआ क्या कि 1/10 प्लस 84 रूट के अंदर है दोनों, तो 4 बाहर निकालने। 4 बाहर का मतलब हो गया आपका क्या होगा, ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21, यानी 21 चौक होते ही 84, तो 21 आ जाएगा अंदर, यानी रूट हो गया 2 से बाहर, 2 आ गया बाहर, 21 रह गया अंदर। होगा या नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि देखो 21 चौक होते हैं 84, इसका रूट निकालेंगे, 4 का रूट तो निकल आएगा, 21 का नहीं निकलेगा। अब कंडीशन ये होगी कि हमारे यहाँ पर 2 तो है, अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करें तो 10 आए, गुणा करें तो 21, 7 और 3 10, 7 या 21, प्लस है लगा दीजिए, पहना दीजिए टोपी। आ गया इसका ये। अब हमें करना क्या है, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए मैंने बताया था क्या करें। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर नीचे है वही लिख दीजिए ऊपर, जो नंबर नीचे है वही लिख दीजिए ऊपर, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, और नीचे क्या लिखेंगे, दोनों का स्क्वायर का माइनस। √7 का स्क्वायर किया 7 आएगा, √5 का स्क्वायर किया 5 आएगा, 7 आया, माइनस किया 5, और 7 में से 5 माइनस किया कितना आया 2, तो यहाँ बटा 2 आ गया माइनस। ऐसे ही यहाँ पर क्या करें, √5 प्लस √3 बताया था, जो पॉइंट अगर मान लीजिए नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस लगाएंगे, और नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस लगाएंगे। √5 का स्क्वायर किया 5 आएगा, √3 का स्क्वायर किया 3 आएगा, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया। ठीक है, चलिए माइनस। अब ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, 2 बाहर है, इसे बाहर रहने दें, 7 √7 प्लस है तो माइनस लगा दीजिए √3 बटे अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का माइनस। √7 का स्क्वायर किया 7 आया, √3 का स्क्वायर किया 3 आया, और हम जब 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, और 2 एकम 2 दूनी 4, बटे में सब में क्या है 2 है। जब बटे में सब में 2 है तो हम क्या करें, बटे में सब में 2 है। चलिए ये हो गया आपका √7 प्लस √5, माइनस करना है किसे, इसे √5 प्लस √3 को, फिर माइनस करना है इसे किसे, √7 माइनस √3 को। ठीक, अब ब्रैकेट हटा दीजिए जरा, देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस भी माइनस हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट खत्म। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी। चलिए √5 प्लस का है, √5 माइनस का है, हटा दीजिए। √7 प्लस का है, √7 माइनस का भी है, हटा दीजिए। चलिए उसके बाद √3 माइनस का है, √3 प्लस का है, हटा दीजिए। क्या आया, अपॉन में 2 बचा, यानी 1/2, और 1/2 शायद मुझे ऑप्शन है ही नहीं है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं जरा। ठीक, क्वेश्चन गलती नहीं है, आपस में सारे कट गए ये, तो क्या बचेगा यहाँ पर 0, ये आपस में सारे कट गए तो क्या बचेगा 0, और जब 0 हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0, ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे है क्या क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है √12 माइनस √8 और √3 प्लस √2 अपॉन में 5 प्लस √24, टोटल का क्या निकालना है, रूट निकालना है, इसका मान बताना हमें। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा इसके लिए सही आंसर। चलिए देख लेते हैं क्या करें। देखो 12 लिखा हुआ है, 12 को लिख सकते हैं हम 4 तिया 12, इसे हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं √3 प्लस √2 लिखा हुआ है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इसे देख लेते हैं, यह आएगा आपका 5 प्लस, देखो 5 प्लस रूट के अंदर रूट, देखो सारे का सारा रूट है, और वही वाली कंडीशन मिलेगी कि रूट के अंदर रूट हो, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 कब होगा कि जब यहाँ से हम 4 ले लें, यानी 6 चौक 24, 4 बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2, और अंदर क्या रह जाएगा 6। देखो 2 अंदर गया,
4 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। क्लियर है, समझ में आया ना 2 कैसे आया बाहर। हमने क्या किया, 24 को लिख दिया 6 गुणा 4, इसका निकाला हमने रूट, 4 का रूट आ गया 2 और 6 को रहने दिया अंदर, तो 2 रूट 6 हो गया। और सारे का क्या है, रूट है। ठीक, इसका रूट निकाला तो कितना हो गया, 2 रूट 3 बचेगा। भाई देखो 4 तो रूट से बाहर आ गया 2 के रूप में, यही 4 यहाँ से बाहर आ गया 2 के रूप में, बचा क्या अंदर 2। ऐसे ही इधर क्या बचा, रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन, इसका तो आपको पता ही है कि 5 के ऐसे मतलब ऐसे 2 नंबर लीजिए कि जिन्हें प्लस करें तो 5 आए, गुणा करें तो 6, 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, दोनों को पहना दीजिए टोपी। ठीक, ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन नीचे वाले का तक का। अब बाकी जो बचा रूट, अब इसके ऊपर बचा ऊपर वाले के ऊपर, है ना भाई। इस रूट का ही तो, इस रूट के ऊपर अगर यहाँ पर रूट अगर अलग से लगा दें हम, तो इसी की वैल्यू तो है ये, तो इस सारे का रूट निकल आया, तो नीचे वाला का रूट तो हो गया खत्म। अब बचा केवल रूट ऊपर वाले के ऊपर। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 को ले लेता हूँ मैं कॉमन, 2 को ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या बचा रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2। और आप सभी को पता है, क्या पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर। देखिए जब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, करेंगे माइनस यानी 3 में से 2 माइनस क्या बचा 1, तो ऊपर केवल क्या बचा रूट 2 बचा अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, है ना। मैं इस सारे की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, 1 की गुणा करेंगे रूट 2 के साथ तो रूट 2 ही रहेगा। अब इसका कर लेते हैं परिमीकरण, तो रूट 2 बाहर है, बाहर ही रहने दें। अब नीचे क्या नंबर है उसे लिख लें, ऊपर रूट 3 और रूट 2 को, यहाँ पर प्लस है तो लग जाएगा माइनस, अपॉन नीचे क्या होता है, दोनों नंबर के स्क्वायर कर लेते हैं माइनस। रूट 3 का स्क्वायर किया 3 आया, रूट 2 का स्क्वायर किया 2 आया, 3 में से 2 माइनस किया कितना आया 1 आया, 1 को छोड़ दो, फिलहाल चलो लिख देते हैं। अब कर लें गुणा, देखिए रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ करेंगे 3 दूनी 6 और इधर हो गया माइनस 2 दूनी 4, ठीक है जी। 6 का तो रूट निकलेगा नहीं, इसे यूं ही रहने दो। 4 का रूट निकल आएगा 2, यानी रूट 6 माइनस 2, रूट 6 माइनस 2 ऑप्शन सही होगा इसके लिए सी, ठीक है। चलिए एक बात और, जिन्होंने अभी तक घातांक और करणी के बाकी वीडियोज नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है वीडियोज का, ठीक है। चलिए, और हाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे देखिए जरा लाल बॉक्स में सब्सक्राइब लिखा हुआ, वहाँ पर टच कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए जी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ और बेहतरीन ट्रिक के साथ। बने रहें मेरे यानी नवनीत कुमार के साथ। और अगर आप वास्तव में चाहते हैं क्या कि अगर मान लीजिए आपके सर में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, निंद्रा आती है, जी घबराता है, बोर हो जाते हैं, मन नहीं लगता है, अगर मान लीजिए किताब खोलकर बैठते हैं तो क्या होता है, जवाही आती हैं, तो इन सब चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आ गया है क्या, मैथ ड्रामा। अपने आप को मैथ ड्रामा के साथ ज्वाइन करें। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उन्हें नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा, और जिनको अभी भी अपनी वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने अभी तक अपने आप को मैथ ड्रामा के साथ ज्वाइन नहीं किया है। जल्दी से टच करें और साथ में घंटी दबा लें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपको पता चल जाए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।